मीनू चिड़िया एक कारपेंटर थी जो कि सब पक्षियों के घर और उनके फर्नीचर बनाने के काम करती थी। मीनू चिड़िया, बरसात का मौसम बहुत करीब है, इसीलिए बरसात के मौसम से पहले पहले तुम हम सारे पक्षियों के घर बना के तैयार कर देना। हाँ मीनू चिड़िया, क्योंकि अगर बरसात हो गई और बरसात तक हमारा घर नहीं बना तो फिर बरसात के बाद घर बनवाने का फायदा ही क्या। इससे अच्छा तो हम घोंसलों में ही रह लेंगे। पक्षियों, आप सब बिल्कुल चिंता ही ना करें, मैं हर साल आपको अच्छे से घर बना के देती हूँ ना, तो इस साल भी मैं बारिश से पहले पहले आप सबको घर बना के दे दूंगी, बहुत मजबूत, जिन्हें आंधी या तूफान भी हिला नहीं सकेगा। बस वे सारे पक्षी पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया अच्छी और मजबूत लकड़ियाँ लेने के लिए कालू कौवे की लकड़ियों की दुकान पर चली जाती है। जब मीनू चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर आती है तो वे देखती है कालू कौवे की दुकान पर जग्गू कर्मचारी कालू कौवे के गले से पैसे चोरी कर करके अपने बैग में डाले जा रहा था। अरे बाप रे, ये जग्गू पक्षी तो चोरी कर रहा है। कैसे कालू कौवे के गले से पैसे निकाल निकाल कर अपने बैग में डाले जा रहा है। मीनू चिड़िया फौरन ये बात बताने के लिए कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवे, वो देखो तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, कैसे तुम्हारा नौकर तुम्हारे गले से पैसे निकाल निकाल कर अपने बैग में डाल रहा है। नहीं नहीं कालू मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये झूठ बोल रही है, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। कालू कौवे, तुम अभी इसका बैग चेक करो, इसने अपने बैग के अंदर तुम्हारे गले से बहुत सारे पैसे निकाल के डाले हैं। कालू कौवा फिर जग्गू पक्षी के पास आता है और वे जैसे ही उसके बैग में हाथ डालता है तो उसके बैग से तो काफी सारे पैसे निकलते हैं। क्या है ये? हाँ क्या है ये? तुमने अगर चोरी नहीं की तो ये इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग के अंदर कहाँ से आए? झूठे धोखेबाज कहीं के, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। कालू मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी से नहीं निकालना। मेरी नौकरी चली गई तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, उन्हें मैं भोजन कहाँ से खिलाऊंगा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर कालू मालिक मैं वादा करता हूँ आइंदा के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे नौकरी से नहीं निकालना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए अगली बार तुमने मेरी दुकान में चोरी करने के बारे में सोचा भी तो याद रखना, मैं तुम्हें अगली बार माफ नहीं करूँगा, सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। जग्गू पक्षी की नौकरी तो बच गई थी पर उसे मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। मीनू चिड़िया की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालू मालिक से मेरी शिकायत लगा दी, मेरी नौकरी ज्यादा बची, मैं तुझसे इसका बदला लेके रहूंगा। कालू कौवे, मुझे लकड़ियाँ चाहिए पर बहुत ज्यादा मजबूत, जिनसे मैं घर बनाऊं तो उन घरों को फिर आंधी या तूफान भी हिला ना सके। मीनू चिड़िया, तुम मेरी दुकान पे आई हो, मेरी दुकान पर हमेशा अच्छी और मजबूत लकड़ियाँ मिलती हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें मजबूत वाली लकड़ियाँ ही दूंगा। ठीक है कालू कौवे, मैं फिर आती हूँ थोड़ी देर में, तुम बस लकड़ियाँ निकाल के रखो। मीनू चिड़िया फिर पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी जग्गू पक्षी को लकड़ियाँ निकालने का कह देता है। मीनू चिड़िया को मुझसे पंगा लेने का अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अब मीनू चिड़िया को अच्छी और मजबूत लकड़ियों की जगह भूसे वाली लकड़ियाँ दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि मीनू चिड़िया पक्षियों से कैसे बचती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जग्गू पक्षी मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए मीनू चिड़िया को खराब भूसे वाली लकड़ियाँ देना चाहता था, पर कालू कौवे की दुकान पर भूसे वाली लकड़ियाँ नहीं थीं, इसीलिए जग्गू पक्षी दूसरे जंगल भूसे वाली लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में जग्गू पक्षी एक ट्रक पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ लोड कर देता है, पर वे सारी लकड़ियाँ अंदर से भूसे वाली थीं और इस बात का कालू कौवे को भी नहीं पता था। कालू मालिक, मैंने सारी लकड़ियाँ लोड कर दी हैं, आप मीनू चिड़िया को बुला लो। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया भी लकड़ियाँ लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो तुम्हारी सारी लकड़ियाँ तैयार हैं, बिल्कुल तुम इन्हें ले जा सकती हो। जग्गू पक्षी फिर मीनू चिड़िया को ट्रक में बिठाकर सारी लकड़ियाँ एक साथ लोड करके मीनू चिड़िया के साथ ले जाता है। चलो अच्छा हुआ मीनू चिड़िया, तुम सारी लकड़ियाँ एक साथ ही ले आई, अब जल्दी से हमारे घर बनाना शुरू कर दो। मीनू चिड़िया, यार सबसे पहले मेरा घर बनाना, क्योंकि सबसे पहले मैं ही आया था तुम्हारे पास घर का ऑर्डर देने। तोते, मैं सब पक्षियों के घर एक साथ ही बनाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता न करो, लकड़ियाँ आ गई है ना, मैं आप सब पक्षियों के घर बहुत जल्दी बना दूंगी। बस फिर क्या, लकड़ियाँ आते ही मीनू चिड़िया एक साथ ही सारे पक्षियों के घर बनाना शुरू कर देती है। मीनू चिड़िया ने एक ही दिन में सारे पक्षियों के घरों के लकड़ियों के स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिए थे। देखते ही देखते फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया ने रात दिन की मेहनत लगाकर 2 ही दिनों में सारे पक्षियों के एक साथ घर बना के तैयार कर दिए थे। मीनू चिड़िया, मैं तो हैरान हूँ बिल्कुल, तुमने इतनी जल्दी 2 ही दिनों के अंदर हम सारे पक्षियों के एक साथ घर बना के तैयार भी कर दिए।
हाँ मीनू चिड़िया, घर भी तुमने कितने बढ़िया बनाए हैं। देखने में सारे घर कितने सुंदर लग रहे हैं। वाकई में तुम महान हो, महान। पक्षियों, आप सबको मेरा काम पसंद आ गया। मुझे और क्या चाहिए? मेरे पैसे तो ऐसे ही पूरे हो गए। मीनू चिड़िया ने अपना घर भी उन भूसे वाली लकड़ियों से ही बनाया था। दिखने में पता ही नहीं लग रहा था कि लकड़ियां अंदर से भूसे वाली हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में एक दिन बहुत तेज बारिशें हो रही थीं। बारिश का पानी पड़ने से सब पक्षियों के घरों की लकड़ियां पानी पी रही थीं और वे सारी लकड़ियां भूसे वाली थीं। इसलिए कुछ ही देर में सारे पक्षियों के घर टूटकर रेजा रेजा हो जाते हैं। हाय रे, ये क्या हो गया? हम तो मीनू चिड़िया की तारीफें करते करते नहीं थक रहे थे, पर मीनू चिड़िया ने तो इस बार हमें लूट लिया। मीनू चिड़िया ने भूसे वाली लकड़ियों का घर बनाया और पैसे हमसे कितने ज्यादा लिए। हाँ, चलो चलो जाकर मीनू चिड़िया की खबर लेते हैं। खुद तो अपने घर में बड़े मजे से बैठी होगी। सारे पक्षी फिर गुस्से में मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। वहाँ मीनू चिड़िया का घर भी भूसे वाली लकड़ियों की वजह से पूरी तरह से टूट फूट गया था। मीनू चिड़िया, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। हमारा घर तुमने भूसे वाली लकड़ियों से बनाया। बारिश का पानी पड़ते ही हम सबके घर टूट गए। हाँ मीनू चिड़िया, भरोसे का सही फल दिया तुमने हमें। पूरे पैसे भी ले लिए और काम भी इतना गंदा किया। नहीं पक्षियों, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कालू कौवे की दुकान पर जाकर यही कहा था कि मुझे अच्छी वाली मजबूत लकड़ियाँ चाहिए, पर पता नहीं कालू कौवे ने मुझे ये भूसे वाली लकड़ियाँ क्यों दे दी। हमें कुछ नहीं पता मीनू चिड़िया, हमारे पैसे हमें वापस करो। जल्दी से हमारे पैसे हमें दो, हम किसी और से बनवा लेंगे अपने घर। बस फिर क्या, सारे पक्षी मीनू चिड़िया से अपने अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। कालू कौवा तो हमेशा मुझे अच्छी और मजबूत लकड़ियाँ देता है। पता नहीं इस बार कालू कौवे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी मीनू चिड़िया को जग्गू पक्षी याद आता है, जो कि पहले मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा था। हाँ, मैं समझ गई। जरूर ये सारा कुछ उस जग्गू पक्षी ने किया होगा। मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़वा दिया था ना, इसीलिए उसने मुझसे बदला लिया। पर अब मैं क्या करूं? मेरा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। जग्गू पक्षी ने अपने बदले के चक्कर में मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। मीनू चिड़िया हार नहीं मानती। वे बारिश रुकने के बाद दूसरे जंगल की तरफ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इस जंगल में तो कहीं पर भी भूसे वाली लकड़ियां नहीं मिलती। चलो, मैं दूसरे जंगल में तो आ गई, पर अब इस जंगल में मैं सभी लकड़ी की दुकान पर जाकर पूछूंगी कि उनके पास भूसे वाली लकड़ी खरीदने जग्गू पक्षी आए थे या नहीं। मीनू चिड़िया बहुत मेहनत करती है। वे एक एक दुकान पर जाकर जग्गू पक्षी के बारे में पूछती है। आखिरकार उसे वो दुकान मिल जाती है जहाँ से जग्गू पक्षी ने वे भूसे वाली लकड़ियाँ खरीदी थीं। हाँ, आज से कुछ दिन पहले जग्गू पक्षी के नाम का एक पक्षी आया था मेरे पास और मेरी दुकान से ढेर सारी भूसे वाली लकड़ियाँ लेके गया था। मीनू चिड़िया फिर उस पक्षी को सारी बात बताती है कि किस तरह जग्गू पक्षी ने मीनू चिड़िया के साथ गलत किया। चलो मीनू चिड़िया, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है और मैं किसी मासूम पक्षी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। बस फिर मीनू चिड़िया उस पक्षी को लेकर वापस अपने जंगल की ओर चली जाती है। जग्गू पक्षी, तुम्हारा खेल बस अब खत्म। देखो मैं किसे लेके आई हूँ। जग्गू पक्षी तो उस तोते को देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। मीनू चिड़िया, क्या बात है भाई, मुझे भी बताओ। और ये किसे लेके आई हो? कालू कौवे, मैंने तुम्हें पैसे पूरे दिए थे, पर तुम्हारे इस कर्मचारी ने मुझे भूसे वाली लकड़ियाँ दी, जिनकी वजह से मैंने जितने भी घर बनाए वो सारे के सारे टूट गए। मेरा तो नुकसान हो गया बहुत। ऊपर से सारे पक्षियों ने मुझे कितनी बातें सुनाई। क्या बोल रही हो मीनू चिड़िया? मैं अपनी दुकान पर कभी कचरा भूसे वाली लकड़ियाँ रखता ही नहीं। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। मीनू चिड़िया फिर कालू कौवे को सब बताती है कि जग्गू पक्षी ने किस तरह चालाकी से काम लिया। हाँ भाई, ये वही पक्षी है जो आज से कुछ दिन पहले मुझसे ढेर सारी भूसे वाली लकड़ियाँ लेके गया था। ये सारी बातें सुनकर तो कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है, क्योंकि वे कर्मचारी तो कालू कौवे का था और बदनामी कालू कौवे की हो रही थी। कालू सेठ, ये मीनू चिड़िया झूठ बोल रही है और ये पक्षी भी झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया। मुझ पे इल्जाम लगा रही है दोनों। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे तूने तो मुझे अभी तक मेरी भूसे वाली लकड़ियों के पैसे भी नहीं दिए। ला, मेरे पैसे दे मुझे। जग्गू पक्षी, निकल जा अभी। क्या अभी निकल जा मेरी दुकान से। मैंने तुझे एक बार तो माफ कर दिया था, पर अब नहीं करूँगा। तुझ जैसे चोर धोखेबाज पक्षी को मैं माफ नहीं करूँगा अब। और हाँ, मैं तेरी इस महीने की पगार तुझे नहीं दूंगा, बल्कि इस तोते को दूंगा जिसके पैसे तूने अभी तक नहीं दिए। और हाँ मीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ करना यार। मैं आपकी बातों में खुद अपने हाथों से लकड़ियाँ निकाल के दूंगा, वो भी अच्छी वाली। जग्गू पक्षी ने जैसा किया था उसे वैसे ही सजा मिल रही थी। उसकी नौकरी भी चली गई थी और इस महीने की पगार भी।
तोते का परिवार नया नया इस जंगल में रहने के लिए आया था। तोता और तोती ने मिलकर इस जंगल के अंदर अपना नया घर भी बना लिया था। चलो अच्छी बात है, हमारे जंगल में वैसे तो सारे पक्षी थे, बस तोता और तोती नहीं थे। तुम दोनों भी आ गए, आज से तुम दोनों भी हमारे दोस्त हो। हाँ तोते भाई, हम सारे पक्षी एक परिवार की तरह रहते हैं। किसी एक को भी कोई परेशानी आती है तो सारे पक्षी मिलकर उसकी मदद करते हैं। आज से तुम दोनों भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सारे पक्षियों को देख के लग रहा है कि वाकई में तुम सारे पक्षी दिल के बहुत अच्छे हो। हम वाकई खुश नसीब हैं जो हम इस जंगल में रहने के लिए आए। हाँ पक्षियों, हम भी बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत ख्याल करेंगे। वो तो दूसरे जंगल के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, इसीलिए हम इस जंगल में रहने के लिए आ गए। भाई मैं तो तुम दोनों की दावत करूँगा, तुम दोनों जब भी फ्री हो मेरे घर में आ जाना। अपनी पत्नी से बोलकर मज़ेदार भोजन खिलाऊंगा। हाँ, तुम दोनों की दावत मैं भी करूँगी, तुम दोनों बस जब भी फ्री हो मुझे बता देना। तोता और तोती अभी जंगल में नए आए थे, पर उनकी आज ही जंगल के सारे पक्षियों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे तोता और तोती फिर अपना सामान लेकर अपने घर चले जाते हैं। वाकई में यार, इस जंगल के पक्षी तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। देखा नहीं तुमने कैसे हमें दावत पे बुला रहे थे। हाँ तोते जी, ये बात तो है, ऐसे ही होना चाहिए, सारे पक्षियों के एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। मानो चिड़ी, मैं सोच रही हूँ कल मैं तोते के परिवार को अपने घर पर दावत पर बुला लूँ, मज़ेदार भोजन बनाऊंगी। हाँ मम्मा बुला लो। वैसे भी तोते अंकल के बेटे से तो मेरी दोस्ती हो गई है, मेरा अच्छा दोस्त बन गया है वो। ठीक है मानो चिड़ी, मैं अभी तोते के घर पर जाकर उसे कल का न्योता दे देती हूँ कि कल दोपहर का भोजन वे यहाँ हमारे घर पर आकर खाएं। मीनू चिड़िया फिर तोते के घर पर कल की दावत का बोलने चली जाती है। आओ आओ मीनू चिड़िया, हमारे घर पर आज तुम पहली दफा आई हो। बताओ हमारा घर तुम्हें कैसा लगा। हाँ मीनू चिड़िया, बताओ हमने ये घर कैसा बनाया है। घर तो वाकई में आप दोनों ने बहुत प्यारा बनाया है। इस घर को बनाने में आप दोनों की बहुत मेहनत लगी होगी। हाँ मीनू चिड़िया, मेहनत तो बहुत लगी, तभी तो इतना अच्छा घर बना। तोते और तोती, मैं तुम दोनों को यहाँ पर कल दोपहर के खाने की दावत देने के लिए आई हूँ। कल दोपहर का खाना तुम दोनों मेरे घर पर आकर खाओगे। मैं तुम दोनों के लिए मज़ेदार सा भोजन बनाऊंगी, बस तुम दोनों कल दोपहर को मेरे घर पर आ जाना। बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया दावत का, कल दोपहर को हम तुम्हारी दावत में ज़रूर आएंगे। मीनू चिड़िया फिर दावत देकर वापस अपने घर चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलो, कल दोपहर की तो मीनू चिड़िया ने दावत दे दी। तोती, कल दोपहर को तुम भोजन नहीं बनाना। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया जल्दी उठकर भोजन बनाने का सारा सामान लेके आ जाती है। मानो चिड़ी बेटा, तुम आराम से खेलो, मैं रसोई में जाकर भोजन बनाने की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मीनू चिड़िया फिर रसोई में आकर भोजन बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में दोपहर हो जाती है। तोते का परिवार मीनू चिड़िया के घर पर दावत पर आ जाते हैं। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारी रसोई से क्या मज़ेदार भोजन की सुगंध आ रही है। लगता है तुमने बहुत मज़ेदार भोजन बनाया है। भोजन तो बहुत मजे का बनाया है, बस भोजन तैयार ही है, मैं अभी लगा देती हूँ। मीनू चिड़िया फिर तोता और तोती के सामने मजे मजे के भोजन लाके रख देती है। चलो चलो भाई, भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी से खाना शुरू करो। तोते का परिवार मीनू चिड़िया का बनाया हुआ मजेदार भोजन खाते हैं। उन्हें वे भोजन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, क्या मज़ेदार भोजन बनाया था। लगता है अब 1-2 दिन तक मेरे मुंह से इस भोजन का स्वाद नहीं जाएगा। हाँ मीनू चिड़िया, ऐसा भोजन तो मुझे बनाना भी नहीं आता, मुझे रेसिपी देना, मैं भी घर में जाके ट्राई करूँगी। यही सब बातें चल रही थीं कि तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर किसी काम से आता है। अरे वाह, तोते का पूरा परिवार यहाँ मीनू चिड़िया के घर पर। हाँ कालू कौवे, मीनू चिड़िया ने हमें दावत पे बुलाया था, इसीलिए बहुत मज़ेदार भोजन बनाया था, खा के मज़ा आ गया। अच्छा, मीनू चिड़िया ने दावत पे बुलाया था। चलो, मीनू चिड़िया घर से फारिग हो गए ना, अब कल मेरे घर पे आना, मैं और रानी भी तुम्हें मज़ेदार सा भोजन खिलाएंगे। तोती बहन भूलना नहीं, कल आप सबकी मेरे घर पर दावत है। मैं रानी को जाके अभी बता देता हूँ। कालू कौवा भी लगे हाथों तोते के परिवार को दावत का न्योता दे देता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर आकर रानी कौवी को बताता है कि उसने तोते के परिवार को कल की दावत का बोल दिया है। हाय रे कालू जी, आपने ये क्या किया? कल की दावत का क्यों बोल दिया? हम कल तोते के परिवार की दावत कैसे करेंगे? क्यों, क्या हुआ रानी? घर में सारा खाने पीने का सामान तो है ना, तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। कालू जी, घर में कोई खाने पीने का सामान नहीं है, आपको पता है ना, महीने का आखिर चल रहा है, कहाँ से होगा सामान?
अरे रानी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मुझे लगा घर में सामान होगा, इसीलिए मैंने दावत दे दी। कालू जी, क्या किया आपने? पैसे भी नहीं हैं और सामान भी नहीं है, कैसे करेंगे हम दावत? कालू कौवा और रानी कौवी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू कौवे ने तो दावत भी दे दी थी, इसीलिए वे मना भी नहीं कर सकता था। कालू जी, बस घर में थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, अब वो थोड़ी ना बना सकती हूँ मैं। दाल की बात सुनकर कालू कौवे के मन में एक उपाय आ जाता है। रानी सुनो, बहुत बढ़िया उपाय आ गया है मुझे। हम कल दावत करेंगे, जरूर करेंगे, और दावत में हम दाल खिलाएंगे। क्या बोल रहे हो कालू जी? दाल खिलाएंगे तो तोते के परिवार के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। रानी, मेरा उपाय सुनो। देखो, कल हम तोता और तोती को कहेंगे कि हमने उनके लिए बिरयानी बनाई है। तुम फिर बिरयानी लेने के लिए रसोई में जाना और रसोई में जाकर बर्तन गिराने की आवाज़ करना। मैं तुमसे पूछूंगा कि रानी क्या गिरा, तुम कहना कि सारी की सारी बिरयानी ज़मीन पर गिर गई। बस फिर क्या, हम उनसे कह देंगे कि बिरयानी तो गिर गई सारी, इसीलिए अब उन्हें ये दाल खानी पड़ेगी। वाह कालू जी, क्या उपाय है। बस ठीक है, कल मैं दाल बना दूंगी, वो दाल ही हम कल तोते के परिवार को खिलाएंगे। कालू कौवे और रानी कौवी ने उपाय तो बहुत बढ़िया बनाया था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर उनकी मजबूरी थी। बस फिर क्या, अगले दिन दोपहर के समय तोते का परिवार कालू कौवे के घर पर दावत पर आ जाते हैं। हाँ कालू कौवे, तुमने हमें बुलाया और देखो हम बिल्कुल समय पर आ गए। तोते, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल भोजन बनाया है, खाकर मजा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, वो क्या बनाया है? हाँ, बिरयानी बनाई है। रानी ने तुम्हारे लिए मसाले वाली बिरयानी बनाई है। बिरयानी? वाह भाई, बिरयानी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कालू कौवे, बिरयानी का नाम सुन के अब भूख लग रही है, जल्दी से लगा दो बिरयानी। कालू जी, मैं जाती हूँ, रसोई से लेके आती हूँ बिरयानी। रानी कौवी ये बोलकर रसोई की तरफ चली जाती है। अभी आ जाएगी बिरयानी। और बताओ, कल मैंने चिड़िया के घर पर मजा आया? वे सब बातें कर रहे थे कि तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। चलो, गिरा दिया रानी ने बर्तन, बिल्कुल सही जा रहा है प्लान। रानी, रानी क्या हुआ? क्या गिरा दिया तुमने? ये कैसी आवाज थी? कालू जी, दाल ही गिर गई, सारी की सारी दाल गिर गई। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इसने? दाल ही गिरा दी जो अभी इन्हें खिलानी थी। कालू कौवा फिर फौरन रसोई की ओर जाता है। तोता और तोती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। रानी, ये तुमने क्या कर दिया? सारी की सारी दाल गिरा दी। अरे दाल नहीं गिरानी थी, सिर्फ खाली बर्तन गिराना था। मुझे पता है, पर पता नहीं दाल कैसे गिर गई। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे पास अब खिलाने को है ही क्या। बस तभी तोता और तोती भी रसोई में आ जाते हैं। रानी कौवी, तुमने तो बिरयानी बनाई थी ना, तो ये क्या, ये दाल यहाँ पर कहाँ से आ गई? कालू कौवा अब कुछ नहीं छुपा सकता था। वे तोते के परिवार को सारी बात बता देता है। तोते, मैंने होशियारी में आके तुम्हें दावत कर तो बोल दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे महीने का आखिर चल रहा है और मेरे घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं है। हाँ तोते भाई, हमें माफ कर दो, हमने इसीलिए ये प्लान बनाया था, पर हमारा प्लान भी उल्टा ही हो गया, सारी दाल ही गिर गई। यार रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। कालू कौवे, दावत तो होगी, वो भी आज ही। तुम दोनों बस हमारे घर चलो, तोती तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएगी बना के। हाँ, बहुत मजेदार भोजन बनाऊंगी मैं, बस आप दोनों हमारे घर चलें। तोता बहुत समझदार था, उसने कालू कौवे की बातों का बुरा नहीं माना था, बल्कि उसने तो कुछ सामने से कालू कौवे और रानी कौवी को दावत का न्योता दे दिया था।